पर अब तुम अगलों को मुर्दाबाद बोल के वो गलती तुम दोहरा रहे हो, समझ रहे हो, भी करी हुई आरक्षण देके वो गलती तुम दोहरा रहे हो, फिर दोबारा उन्हीं को गाली देके, समझ रहे हो। तो अगर तुम गाली दोगे तो फिर तो अगला बंदा भी, फिर तुम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कह रहे हो, फिर अगर कोई ये कहे कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, फिर तुम दूसरी बात करते हो कि हम तो जातिवाद के खिलाफ हैं। तो अगर तुम जातिवाद के खिलाफ हो तो फिर तुम एक जाति को टारगेट करके ये नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ नहीं पता कब तुम ब्राह्मणवाद से वाद हटा के खाली बोलो ब्राह्मण मुर्दाबाद। तो अगर मेरे पीछे ब्राह्मण लग रहा है तो भाई ऑब्वियसली जब तक वो लग रहा है, जब तक जाति है, जब तक वो पहचान बना रखी है जो भी है, क्योंकि अपर कास्ट लोअर कास्ट ये सब संविधान ने ही टर्म दिया है ना, अपर कास्ट लोअर कास्ट पिछड़ा वर्ग, समझ रहे हो, ये सारी चीजें संविधान के अंदर लिखी हुई हैं कि अपर कास्ट है, या अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, या लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। तो ये मतलब मैंने नहीं कहा कि मैं अपर कास्ट का बंदा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम कहो ब्राह्मण नीचे जात के लोग हैं तो कहो तुम। पर अगर तुम ये कह रहे हो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, फिर तुम कह रहे हो कि हमें जातिवाद नहीं चाहिए, और फिर तुम कह रहे हो कि जातिवाद हटा दो आरक्षण मत हटाओ। अबे जब जातिवाद ही हट गया तो फिर आरक्षण किसे मिलेगा जब सारी जातियां सेम हो गई, समझ रहे हो। तो मतलब कुछ नहीं है, मैं बताऊं कुछ भी नहीं हटने का। तुम हम सब सेम है, हम सब सेम है, हम सारे भाई हैं। क्योंकि मेरे को तो अपने आधे दोस्तों की जाति भी नहीं पता। आंदोलन था वहां पे मैं जय भीम के नारे लगा रहा था, बट मेरे मुंह पे आगे बंदे जब ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे, मैंने तो एक बंदे से पूछा, मैंने कहा ये क्या होता है भाई ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, चल ये बता तेरे साथ क्या करा ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का तू नारा लगा रहा है। कह रहा भाई होता है भाई। मैंने कहा भाई क्या होता है। कह रहा भाई होता है भाई। मैंने कहा भाई मैं ब्राह्मण ही हूँ। मैंने कहा मैं तो जय भीम का नारा लगा रहा हूँ तेरे साथ, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बाबा साहब ने लिखा है तो वो तो सबके है, और उन्हीं की वजह से, जो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आज तो हमें राइट मिल रहा है कि हम प्रोटेस्ट भी कर पा रहे हैं, हम सारी चीज कर पा रहे हैं। तो भाई वही है कि सोच का अंतर है। मतलब अब क्या बोलूं, अगर किसी की रूढ़िवादी सोच है तो वो उसकी रहेगी, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो लोअर कास्ट से आता है किसी, चाहे वो राजपूत है, चाहे वो कोई भी है। बट अगर कोई उस चीज से बाहर निकल गया तो उसके दूर दूर तक दिमाग में नहीं आती भाई। बहन चोद एक थाली में खाना खा रहे होते हैं, बहन का लोड़ा चावल गिर रहे हैं उसी में, बहन की छूत मुंह से निकल निकल के बंदे लगे पड़े हैं। ऐसे हैं हम लोग, हमें क्या बताओगे तुम। पर भाई होता था एक टाइम पे, मतलब मेरे को भी पता है, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे भी होता था। हमारे यहाँ पे हमारे गाँव में हुक्के भी अलग रखे जाते थे कि ये ब्राह्मण का हुक्का है, ये जाट का हुक्का है, ये चमार का हुक्का है, ऐसे हुक्के रखे जाते थे। तो था भाई जातिवाद था, है, अब भी है बहुत जगह। बट अगर उस चीज के लिए तुम ये कहोगे ना ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद या जो भी है, तो भाई मैं तो अगेंस्ट हूँ, उस नारे के अगेंस्ट हूँ। बाकी मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तुम्हें जो करना है तुम करो भाई। बस ये है कि अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो भाई फिर कम से कम कोशिश करो कि तुम मेरिट पे पास ना हो। अगर आरक्षण मिला है तो फिर कोशिश करो कि जितना जर्नल का बंदा स्कोर कर रहा है ना, मैक्सिमम बंदे उतना स्कोर करें, जिससे लोगों को दिखे कि हमने सही निर्णय लिया है आरक्षण को आगे बढ़ा के, समझ रहा है। तो ये चीज है, बाकी तो और कुछ नहीं है भाई। बाकी तो हर धर्म की इज्जत है, हर जाति की इज्जत है, हर वर्ग की इज्जत है, तभी सारे भाई है, तभी हम बहन जो भारतीय हैं। और उसके ऊपर तो कुछ नहीं है। जब सारे साथ हैं तो साथ हैं भाई। अभी देखना सारे साथ थे वहां पे, अभी जैसे आंदोलन हुआ था तो हुआ ना, रिजाइन हुआ, तो वही है ना, एकता में ताकत है भाई। तो एकता बनाए रखो, ये वक्त चोदी मत करो यार। और अगर हाँ ये है ना कि क्या कहते हैं भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो फिर वो यार अब पंडितों के साथ भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो तुम। अब ऐसे मैं सपोज कर 10 लोगों की भीड़ में हूँ जहाँ पे 10 के 10 बंदे नारे लगा रहे हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मैं वहां पे इकलौता ब्राह्मण खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को भेदभाव फील नहीं होगा वहां पे खड़े होके। अगर वैसे देखा जाए तो वो भी तो एक तरह का भेदभाव है ना। अगर मेरे पीछे वो टाइटल लगा हुआ है, मेरे पीछे अगर शर्मा लगा हुआ है, मेरे पीछे गौड़ लगा हुआ है, मेरे पीछे पंडित लगा हुआ है, मेरे पीछे कुछ भी लगा हुआ है, फिर एट द एंड जब हिंदुओं की बात करनी होती है, बंदों पे मुद्दा होता है हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, तुम बहन पंडितों को ही गाली दे रहे हो। फिर तुम कह रहे हो पंडितों के साथ क्या हुआ था,
फिर उस चीज पे तुम हिंदू सारे इकट्ठा हो जाओगे, तो यार मतलब ये चीज नहीं है, ये जस्टिफाइड ही नहीं है भाई। और आज से जो 70 साल पहले हुआ था उसके चक्कर में तुम आज ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोल रहे हो, तो भाई फिर तो भाई कहीं ना कहीं तुम्हारी सोच भी गलत है ना, क्योंकि 70 साल पहले एक ऐसा इंसाफ हुआ था जिसकी वजह से हर जगह बराबरी का मौका मिलना चाहिए लोगों को, इस वजह से रिजर्वेशन रखा गया था। जबकि बंदे कैपेबल नहीं है, मतलब क्योंकि पढ़ाई का सोर्स ही नहीं है वहां पे, तो कैपेबल कोई कहाँ से होगा। अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो उसको आगे आने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि हियरार्की चल रही थी ना कि जो अपर कास्ट वाले थे उनका ही राज था, कि जितने जर्नल वाले हैं वही हर जगह सीट वीट लेके बैठे हुए थे, जो भी सीन है सारी जगह वो था नो डाउट भाई, बिल्कुल था। बट वो ऐसे नहीं जाने का मेरे भाई, वो हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा। नारो किसी को गलत नारे मार के नहीं होने का वो भाई, क्योंकि अगर फिर वही चीज आती है ना कि अगर गाना चलेगा जय भीम लिखा रहे गाड़ी पे तो वो ठीक है भाई, मैं तो वो गाना भी सुन लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे इतने दोस्त हैं उनके साथ गाड़ी में घूम रहा हूँ, मैं तो सुनता हूँ फुल पावर, मेरे को क्या भाई, बेंचो अपने भाई हैं। बट अगर मैं वहां पे ही एक स्टोरी लगा दूंगा ना, मैं बामन का छोरा ये करके, बंदों की गांड में आग लग जाएगी, समझ रहे हो। तो फिर वो दोनों साइड से सेम होना चाहिए, वो हर साइड से। ऐसे मुसलमान का लड़का भी गाना लगा सकता है, तो वो सबके लिए फिर सेम होना चाहिए कि अगर तुम मुस्लिम के साथ घूम रहे हो तो वो अल्लाह का कोई गाना चला रहा है, तुम्हें वो भी सुनना चाहिए। अगर तुम पंडित के साथ हो तो वो पंडित का कोई गाना चला रहा है, तुम वो भी सुनो। तुम चमार के साथ हो, चमार का कोई गाना चला रहा है, तुम वो भी सुनो। जाट भाई है, जाट का कोई गाना चला रहा है, जाट का वो भी सुनो, समझ रहे हो। तो भाई फिर है ना, फिर है एकता। अगर वो एकता एक ही तरफ से है तो वो फिर एकता नहीं है ना, फिर तो अब वही है, क्या बोलूं मैं। चलो ये तो बहुत छोटी चीज है गाने वाने बजाना, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हर चीज में मान लो इस चीज को, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। बाकी और बताओ क्या चल रहा है। क्या कह गया तुम, मैं बहन तो वैसे मैंने इतने देर से कुछ पढ़ा नहीं मैसेज वैसे, सॉरी यार, सॉरी है भाई। बिजनौर की तुम मामी है, मेरी मामी भाई। क्लीन शेव भाई, क्लीन शेव। 5 लाख रुपए दे दो भाई, हो जाऊंगा लाइव पे। कहा तक भाई हरिकेन भाई की चुम्मी दिलवा दो, तो ख्वाब भी ऐसे हैं। नहीं भाई, अपनी सोच रखनी होती है तो अपनी सोच रखना तो जरूरी है ना। अब भाई जिसकी कोई आवाज नहीं होती वो ऐसी औरों को बता रहा होता है कि तुम उसके जैसी बात कर रहे हो, तुम इसके जैसी बात कर रहे हो। बट जिसकी कोई आवाज नहीं होती वो ऐसी बात करता रह जाता है। अगर किसी पे आवाज है तो भाई जो उसको सही लगता है वो बोलने का गांड में गूदा रखता है, जो नहीं रखता गूदा वो हमेशा चुप रहता है, वो सबका मीठा बन के रहता है, समझ रहे हो। और वो जो सबका मीठा बन के रहता है वो किसी का सगा नहीं होता, समझ रहे हो। तो बस यही सीन है। हाँ भाई, आपके आज तक की जर्नी कहीं बताई है पॉडकास्ट या कहीं? यार इनकलाब में बताई थी मैंने शायद एक बार बस। हाँ भाई, मतलब मेरी सोच है यार, मेरी सोच है, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ, तो मेरे को तो सोचने का अधिकार है ना, मैं जैसा सोचता हूँ।
मेरे को तुम थोड़ी बताओगे कि मेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मतलब अगर मैं कुछ बहुत ही एक्सट्रीम गलत बात बोल रहा हूँ तब तुम मेरे को बताओ कि हाँ ये चीज़ गलत है, फिर मैं उस चीज़ पे विचार करूंगा। पर अगर मेरी सोच है उस चीज़ को लेके, जो मैंने अपने आसपास देखा है, मेरी उस चीज़ को लेके ये सोच है, तो वो सोच मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस समाज में आया हूँ मैंने वो चीज़ देखी है भाई। अब भी कई जगह बच्चों को अच्छे एजुकेशन, भाई बिल्कुल भाई, तो वही तो चीज़ है ना भाई, जहाँ पे नहीं मिल रहा वहां पे दो भाई। मैं तो कह रहा हूँ सबको दो, बट किसी एक उसको ना टारगेट करके ये नारे मत लगाओ। मैं ये चीज कह रहा हूँ। जब मेरे से पूछा भी रिजर्वेशन पे, उसके बाद सबसे पहले चीज मैंने यही बोली कि अगर तुम पंडित तो को टारगेट करके एक नारा मारोगे और फिर क्या कहते हैं ये, फिर कहोगे कि फिर जब पंडित तुम्हें क्वेश्चन करेंगे कि रिजर्वेशन हटा दो, इक्वालिटी चाहिए, तो फिर गांड में गूदा रखो ना वो सुनने का भी, उस पर भड़को मत। ये चीज कह रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कह रहा। फिर भाई मैं बताऊं क्या है, अभी मैंने ये करा, बंदे कह रहे हैं तो अपनी उसकी बहन की दलितों से शादी करा देगा। भाई मेरी बहन है, मेरी बहन को जिससे प्यार होगा, अगर उसको लव मैरिज करनी है वो उससे शादी करेगी भाई। वो चाहे दलित हो, चाहे जाट हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे कोई हो, वो उसका राइट है भाई। अबे तुम थोड़ी बताओगे मेरी बहन को किससे शादी करनी है, बहन के लोड़ो, समझ रहे हो? तो सोच तो तुम्हारी यहां तक की है, फिर तुम बातें छोड़ देते हो ऊपर बहन की चूत पहाड़ों तक की। भाई इनकम देख के होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सेक्शन का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भाई, एग्जैक्टली भाई। पिछड़ा तो अब जो वीकर सेक्शन है, तो आज की डेट में वीकर सेक्शन जो गरीब है वो है भाई। अगर किसी पे भी, किसी भी धर्म, किसी भी जाति वाले पे पैसा है ना आज की डेट में, उसको बहन की चूत कोई नहीं दबा सकता। ये चीज हमेशा याद रखना, उसे कोई नहीं दबा सकता भाई। जिसकी जेब में पीसा है ना, पीसा, वह को ना दबा सके कोई भी। भाई वही तो सीन मैं बता रहा हूँ। तो अब वो चीज रिजर्वेशन की वजह से पंडितों के साथ भी सेम चीज हो रही है, जर्नल के साथ भी सेम चीज हो रही है। फिर वही है कि फिर वो आएगी बात कि 2-3 हजार सालों से ऐसा ही होता आ रहा था, अब उसको सुधारने में भी बहुत साल लगेंगे। भाई नहीं लगेंगे उतने साल। पहले टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ नहीं थी, पहले इतना एडवांसमेंट नहीं था, पहले सब पे कैमरा नहीं था। आज की डेट में किसी के साथ गलत होता है, मिनट में कैमरा निकाल के खड़ा हो जाता है। अब बहुत चेंज आ गया है। अगर तुम्हें बहस करनी है ना इस चीज पे, तो बहुत चेंज आ गया है। फिर वही चीज आ जाएगी कि तुमने नहीं देखा था, तुम्हें नहीं लगता, तुम उस फैमिली से आए हो। मैं बिल्कुल मानता हूँ भाई ये चीज, मैंने नहीं देखा भेदभाव। मेरे कुछ दोस्तों ने सरनेम चेंज करवा लिए थे अपने, क्योंकि जिस फियर ऑफ जजमेंट से कि बंदे भाई साथ बैठाने से कतराएंगे, कतराएंगे। पर ऐसी सोच ही क्यों रखनी है भाई? खुद को शान से दिखाओ ना भाई, जो भी हो भाई, एक्सप्रेस करो खुद को भाई खुल के। कोई सीन नहीं है, किसी को बुरा लगे भला लगे, वो अपनी बहन चुदा है भाई, वो फिर तुम्हारा दोस्त ही नहीं था कभी। बाकी भाई मैं तो अनटचेबल हूँ भाई, मेरे से भिड़ लेना बहन की चूत, मेरे को नहीं छू पाओगे तुम बहन के लोड़ो। हाँ भाई वही बहन चोद भाई, आगे बढ़ो बहन चोद, नेताओं के उसमें पूछा करो ये चीजें कि ये कब हटा रहे हो, वो कब हटा रहे हो, समझ रहे हो? इस पे क्या राय है, उस पे क्या राय है। वहां पे बहन की छूत तो तारीफें करते हैं नेताओं के कपड़ों की, मादर चोद उस पे आके, आर्टिस्टों पे आके, इन्फ्लुएंसरों के आगे आके पूछते हैं तुम्हारा क्या टेक है। बहन चो, एक तो इतने चूतिया लोग हैं आज की डेट में इस देश के भाई, वहां की छूत भाई, लोगों से चूतिया तो कुछ है ही नहीं आज की डेट में देश में ना। फिर वही है कि बंदे गाली देंगे,
ये देंगे। पैसा तो मुझे मिलना चाहिए। अच्छा जी। हाँ भाई, सबसे बढ़िया जिनकी लुल्ली छोटी होती है वो भेदभाव करते हैं। भाई एक बात बोलो, जो हमारा कट्टर हिंदू हो ही नहीं सकते, वो अपने लाइफ में सबसे ज्यादा भाई मेरा तो कोई है ही नहीं, ये तो कोई टेक ही नहीं है इस बात पे। मैं तो बताऊं, कट्टर हिंदू तो तू भी नहीं होगा। मैं तेरे को एक चीज बताऊं, तेरे को कुछ नहीं पता होगा अपने धर्म के बारे में, सही बताऊं तो। अबे आज हमें हमारे बहनचोद, तुम में से भाई मुश्किल से 10% लोग होंगे जिसे अपने दादा के भी, मतलब जिसे अपने परदादा का भी नाम पता होगा। समझ रहे हो? 10% 20% लोग होंगे तुम में से जिसे अपने परदादा तक का नाम पता होगा। और फिर बंदे धर्म बचाने की बात करते हैं। समझ रहे हो? भाई धर्म बताऊं क्या है? धर्म है किसी को गलत मत बोलो, किसी की लड़की मत छेड़ो। समझ रहे है? किसी को दबाओ मत, किसी को दबाओ मत, सबको साथ लेके बढ़ो। समझ रहा है? ये है धर्म। ये धर्म नहीं है कि तुम खाली नारे लगा दो भगवान के और उसके बाद तुम करो कुछ ना। तुम बहनचो लड़की भी छेड़ो, तुम्हारी नजर हो बहनचो, तुम दोस्तों के घर पे जा रहे हो, उनकी बहनों पे नजर डालो, तो फिर तो बहनचो तुम दल्ले हो। समझ रहे हो? धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है भाई खुद का सुधार करो सबसे पहले, समाज को सुधारने से पहले खुद का सुधारना है। समझ रहे हो? तो धर्म के ठेकेदारों का तो यही काम है, शुरुआत करो खुद से, फिर दो औरों को सीख। वही है, फिर तू 10% में है ना जिन्हें पता है। मेरे को भी 6 का ही पता है यार। वो भी तब पता चला था जब दादा दादी गुजरे थे, तो वो पंडे ने बताया था, जो पंडे करवाते हैं ना क्रिया, उन्होंने बताया था। भाई मेरे जाने वाले कट्टर हिंदुओं से ज्यादा नॉलेज तो मेरे को है, वही तो मैं बता रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें धर्म की नॉलेज बिल्कुल ना हो, तुम्हें इतना पता होगी तुम्हें किसी के साथ गलत नहीं करना, तुम्हें किसी के साथ बुरा नहीं करना। अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसकी तुम गांड फाड़ दो, फिर मत देखो चाहे वो कोई भी है, ठीक है? और फिर उस किसी लड़की को गलत मत देखो बहनचोद। सबसे पहले लॉयल्टी लेके आओ अपने अंदर, क्योंकि बंदे राम के नारे लगा देते हैं पर बहनचोद उन्हें बंदी भी चाहिए, उन्हें बंदी के साथ साथ साइड चिक भी चाहिए, उन्हें बीवी चाहिए तो उन्हें फिर बीवी के साथ साइड चिक चाहिए। तो मतलब खुद पे कंट्रोल रखो ना, मर्यादा पुरुषोत्तम बनो ना अगर तुम राम के नारे लगाते हो। अपना भाई कुछ भी सीन हो, घर घर का, घर वालों से लड़ो झगड़ो पर साथ रहो, घर के लड़ मर के भी साथ रहो, घर वालों का साथ दो। समझ रहे हो? ये है धर्म। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे घर वाले गलत हैं किसी चीज में, उनको समझाने की कोशिश करो, नहीं मान रहे वेट करो, ये समय समझा देगा। फिर नहीं मान रहे तो भाई धर्म तो ये भी कहता है कि अपनों के खिलाफ होके भी अपने लिए लड़ना पड़ता है। तो फिर अगर वहां तक की नौबत आए तो उस चीज के लिए भी स्टैंड रखो। तो ये है धर्म भाई, जितना मेरे को पता है। इससे ऊपर का कुछ नहीं है मेरे लिए धर्म भाई। ये है धर्म। और भाई कुछ करो या ना करो, सुबह उठ के ना, मतलब मेरे दादा ने मेरे को बचपन में सिखा दिया था जब मैं 3-4 साल का था। मैं रोज तो नहीं करता, जब से मेरे दादा दादी गए हैं तो मेरा थोड़ा ऐसा भरोसा सा उठ गया था। बट मेरे को एक चीज सिखाई थी बोलना है, मैंने पहले भी एक लाइव में बोला हुआ है कि हे प्रभु आप ज्ञान और शक्ति के देने वाले हैं। क्योंकि प्रभु बोल रहा हूँ तो उसमें कोई अपना जो
भगवान को मानता है तुम उसका नाम लो, जो जिसको मानता है उसका लो, पर ये बोल लिया करो सुबह, जिससे तुम एक पॉजिटिव उसके साथ उठो, जिससे तुम्हारे दिमाग में किसी को लेके कभी नफरत ना है, कि हे प्रभु आप ज्ञान और शक्ति के देने वाले हैं, हमें भी वो ज्ञान और शक्ति दे जिससे हम अपना शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास कर सके। आज का दिन हम सबके लिए शुभ हो, हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी का दिल दुखे या किसी को हानि पहुंचे। धर्म बस इतना कहता है, जो मेरा धर्म है वो सिर्फ इतना कहता है। भाई वही तो, ह्यूमैनिटी रखो भाई, ह्यूमैनिटी रखो, एम्पैथी रखो, लोगों के लिए हर चीज रखो। और और अगर कोई गिविंग है ना, कोई भी वो चीज दे रहा है तो उसकी आदत मत बनाओ खाली लेने की, उसको लौटाने की भी कोशिश करो। क्योंकि तुम अगर किसी से इज्जत ले जा रहे हो तो एक टाइम पे इज्जत का ऐसा उधार हो जाता है ना, फिर इज्जत यूं उतरती है और बंदा यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, समझ रहा है। तो अगर कोई तुम्हारी इज्जत कर रहा है ना, तो उसको इज्जत देनी भी सीखो। अरे यार, तेरे दादा भी खपीटर ही हैं। उन्होंने बात भी बताई तो यही की बताई कि भाई प्रोडिजी आएगी, आएगी आएगी यार, आराम से आएगी, मतलब आ जाएगी, कुछ महीनों में आ जाएगी, कुछ महीनों में तो नहीं, 2-1 महीने में आ जाएगी यार, जैसे काम निपटेगा। उससे पहले मैं प्रोडिजी से अभी 2 सिंगल डाल दूंगा, मतलब एक एक करके ना। मैं सोच रहा हूँ यहाँ वाली उड़ा देता हूँ, ये वाली ना, ये उड़ा दी, फिर ये ऐसे है, ये ऐसे है, समझ रहा है। फिर उसके बाद ये ऐसे यूं इतनी जा रही है, इतनी जा रही है, और ये यहाँ की गायब। सोच तो मैं यही रहा हूँ, कर दूंगा, मेरा दिमाग चटकेगा, करवे दूंगा, ये तो मैं कर दूंगा। क्लीन शेव नहीं होता मेरे भाई। नहीं नहीं यार, ये सब नहीं करता मेरे भाई। मैं बहुत सीधा बच्चा हूँ, शरीफ बच्चा हूँ भाई मैं। भाई म्यूजिक कैसे शेयर कर सकता है? अगर तेरे को वैसे कोलैबोरेशन वगैरह के लिए करना है तो यार प्रिंस को डीएम कर दे, या प्रिंस को ईमेल कर दे। प्रिंस की आईडी पे है, प्रिंस की आईडी मेरे बायो में टैग है। और अगर वैसे ही फीडबैक वगैरह के लिए चाहिए तो मेरे को डीएम कर दे। बाकी अभी बस मैं एक बार ये निकाल दूँ यार प्रोडिजी ना, उसके बाद ही मेरे को भाई, सॉरी भाई जो भी मेरे को बीटे भेज रहा है, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है कि सपोज कर मैंने तेरी कोई बीट सुनी, मेरा कुछ भी इंटेंशन नहीं है, वो मेरे को साउंड पसंद आया, पर मैं अपनी एल्बम पे काम कर रहा हूँ, मतलब जो भी मिक्स टेप पे काम कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए कुछ चाहता हूँ, फ्रेश बनाऊँ। बट मेरे को प्रोडिजी है तो उसमें सारी चीज़ें खुद ही प्रोड करनी है, जो प्रोड्यूस करनी है, मतलब। तो फिर वो सिमिलर साउंड ना करे, तो इस चक्कर में मैं किसी और का भेजा हुआ म्यूज़िक नहीं सुन रहा। मैं इवन अपने किसी दोस्त के गाने नहीं सुन रहा, मैं किसी का भी कुछ नहीं सुन रहा। जो मेरा मन से आ रहा है बस मैं वो निकाल रहा हूँ, और मैं उसमें वो नहीं कर रहा जो मैं करता हूँ, मतलब वो स्टोरी टेलिंग वगैरह कर रहा हूँ, बट थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहा हूँ। मतलब वो ज़्यादा वो नहीं कर रहा है इसमें, रैपिडी रैप नहीं है इसमें इतना। और ये क्या कहते हैं, मस्त है, पर जो है मस्त है, मेरे को मज़ा आ रहा है। भाई चूत ही है भाई, भाई लोगों की तो बहन की चूत भाई, लोग तो बोलेंगे, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे बहन की चूत। भाई लोगों की तो सुननी नहीं है यार, लोगों की तो सुननी ही नहीं है। अरे यार RIP यार, रिस्पेक्ट भाई तेरे दादा को यार।
असला गुप्ता भावे। हाँ यार मेरे को भी पसंद है। नहीं यार आई वो तो डाल दी ना, भाई वो की तरह क्यों डाल दी है। एक अब थोड़ा अलग भाई की डालेंगे, फिर अपना भाई बैक टू द बेसिक भाई, फिर तो घातक, फिर फ्लो वाला घातक दोबारा। यही है बस, चेंज ही तो विकास है। नई नई चीजें सीख रहा हूँ भाई, ट्राई ट्राई कर रहे हैं भाई, रोज कुछ ना कुछ नया। ऐसी लाडले हल्के नहीं लेना। लेट्स गो मेरे भाई। भाई बेस्ट मॉल कौन सा है? बेस्ट मॉल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है लाडले? मॉल मॉल ही है। कर लेंगे भाई, बिल्कुल कर लेंगे, पर अभी कोई सीन नहीं है भाई। अभी भी मॉन्ड भी फूकते हूँ, हाँ मॉन्ड भी फूकता हूँ। लेट्स गो, तक फॉर द विन। हाँ यार आज तो वो मिल गया यार, क्या कहते हैं, आज जो कह रहा हूँ मतलब मिलता पहले ही गया। हाँ वो देवी ना फूलन हाँ यार ऐसी है यार। भाई मॉल तो भाई पैसिफिक मॉल ही है भाई जो है पैसिफिक मॉल ही है भाई। भाई हेलमेट और अरे मेरे भाई दिल से शुक्रिया यार। भाई पैसा सब कुछ क्यों है भाई? क्योंकि पैसे से तुम जिंदगी भी खरीद सकते हो। तुम्हें पता है, मतलब तुम एक बार हॉस्पिटल चले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा पैसा क्यों जरूरी है। समझ रहे हो? तुम्हारी जब शादी वाली उम्र आ जाएगी, फिर तुम्हें तब पता चल जाएगा पैसा क्यों जरूरी है। फिर ये सवाल ना खुद चला जाता है दिमाग से कि पैसा क्यों जरूरी है। फिर लगता है कि पैसा ही तो जरूरी है, मतलब रिश्ते तो जरूरी है ही, पर रिश्ते निभाने के लिए भी पैसा जरूरी है ना। तुम्हें अपने घर से जब बाहर निकलना होगा ना, किसी रिश्तेदार के जाना होगा, फिर तुम्हें उसके यहाँ पे जाने से पहले सोचना पड़ रहा है कि यार जाएंगे खर्चा हो जाएगा, यार क्या सीन है, ये क्यों खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है। फिर तुम अपना मन मान लोगे, फिर तुम सोचोगे क्या कहते हैं, इससे बढ़िया घर ही रुक जाता हूँ, अवॉइड ही करता हूँ, क्या हो गया, क्या दूंगा, बीमार पड़ गया था, ये हो गया था। तो फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि पैसा कमाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर पा रहा मैं, मतलब तो फिर मैं ज़िंदगी में क्या ही करूँगा। मतलब मैं तो कोई चीज़ें खरीदने की बात नहीं कर रहा, मैं किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ की बात नहीं कर रहा। अभी पैसा बताऊँ क्यों ज़रूरी है? अभी मैं प्रोटेस्ट पे भी गया था ना, तो मैं चार पाँच दिन गया हूँ शायद। हाँ तो जितने दिन मैं प्रोटेस्ट पे गया हूँ भाई, प्रोटेस्ट पे जाने तक मैं, आने तक मैं 5,000 रुपये वैसे ट्रैवल में मान ले कि ट्रैवल में चले गए, क्योंकि मेट्रो बंद कर रखी है, ये बंद कर रखी है। अब ऐसा है नहीं कि मैं अपने घर से वहाँ तक का वो पद यात्रा करके जाऊँगा। समझ रहा है? तो पैसा इसलिए ज़रूरी है, तुम्हें छोटी से छोटी चीज़ करनी है ना, तुमसे घर से भी बाहर निकलना है, तो तुम्हारी जेब में पैसे चाहिए, वरना तुम एक जगह खड़े रह जाओगे। तो इसलिए पैसा ज़रूरी है। सेम भाई। हाँ यार मम्मी पापा है मेरे, ये इन दोनों की ऐसे शायद पहली फोटो साथ होगी शादी की फोटो के बाद। समझ रहा है? तो हम तो ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ माँ बाप के साथ में फोटो नहीं थी यार, बहन चोद जब हम बड़े हुए हमें अकल आई कि साथ खिंचवाओ ना, क्या हो गया, तब जाके हमने खिंचवाई है। भाई सीधा क्या हाल है प्रांजल? भाई सीधा मिलेंगे, समझ जा बस, गेम ही करने मिलेंगे, बाहर के बाहर गेम,
फिर भाई बैठ के दारू उसी ममटी पे हाँ मेरी जान। यार मेरी भी नहीं थी यार, बाकी गेट वेल सुन यार। नहीं नहीं यार, साथ ही रहते हैं। बाकी यार मैं तो हाल वाल पूछने आया था तुम्हारा। ये स्पैम क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है स्पैम? भाई कोलकाता ब्रो शो वैन ये भाई बिल्कुल होगा यार। कोई वेन्यू वेन्यू बुक बुक करवाओ तुम लोग, और कोई ऐसा वो प्रमोटर वगैरह ढूंढो जो भाई क्या कहते हैं ये कर रहा हो, क्या कहते हैं ऐसे एडवांस पे कर रहा हो। क्योंकि यार फिर वही होता है, मतलब हमें भी श्योरिटी मिलती है ना, एक आर्टिस्ट को भी श्योरिटी मिलती है, क्योंकि एक आर्टिस्ट उससे कमाता है ना यार शो करके। नहीं यार देहरादून तो नहीं आने का मैं। भाई व्हाट डू यू थिंक, जो बंदे टीन एज में ही नशे स्टार्ट कर देते हैं। भाई इस पे मैं क्या थिंक करूं, वो बंदे थिंक नहीं कर पा रहे तभी वो कर देते हैं। मतलब यही है इसका तो, और कोई रीजन है? लोग माँ बाप को दोष दे देते हैं, माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया। बट हम भी उसी उम्र से निकले, हमारे माँ बाप ने खूब ध्यान दिया। मेरी मम्मी मेरे को आज भी झाड़ती है, मैं टॉयलेट से सिगरेट पी के निकल गया, मेरी मम्मी ने मेरे को चमका दिया, हरामजादे ये वो ये तेरे को शर्म नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। बट अब वो यही कर सकते हैं ना। अब वो हाथ पैर बांध के मेरे टॉयलेट में बंद नहीं करने की वो उम्र चली गई ना, उस चीज़ का अब डर रहा कि अंधेरे से कोई डरेगा या कुछ है, समझ रहा है? तो वही है यार, कोई किसी को नहीं समझा सकता। ये मैंने खुद को भी समझा के देख लिया, मैंने औरों को भी समझा के देख लिया। खुद ही खुद को समझा सकते हो या हालात समझा देते हैं। भाई नेक्स्ट सॉन्ग अगस्त में डाल दूंगा पक्का। भाई मेरठ नहीं हूँ मैं, यही हूँ गाजियाबाद ब्रो। नहीं नहीं यार मतलब हाँ 27 हो गए मेरे भाई, मेरी उम्र तो। दाढ़ी सफ़ेद होली मेरे भाई। ये बाबे जी ज्ञान शोधने वाले भाई, टेंशन डिप्रेशन बहुत कुछ होता है, बंदे दूसरों पे गुस्सा निकालने की जगह खुद के साथ ऐसा करते हैं। भाई मेरे हिसाब से तो नामर्दी औरों पे गुस्सा निकाल सकता है, क्योंकि मतलब वैसे ज़बरदस्ती का गुस्सा तो नामर्दी निकालते हैं औरों पे। अगर तुम्हारी किसी से बात हो रही है, बहस हो रही है, तब तुम्हें गुस्सा आ जाए तो समझ आता है, वरना ज़बरदस्ती का गुस्सा तो मेरे हिसाब से सबसे चूतिया चीज़ है तुम किसी पे भी निकालो। क्योंकि तुम्हारे अंदर फिर इतना ही कंट्रोल नहीं है कि तुम खुद को ही कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तुम औरों को क्या कंट्रोल करोगे? तो मेरा तो वो माइंड सेट है। हाँ यार लंच हो गया। गाजियाबाद रेफ साइफर किधर की साइड होता है भाई, बताना मेरे को। कभी आ जाऊंगा, डन सीन है। एक बार सही हो जाऊँ बुखार बुखार, फिर देखता हूँ आ जाऊंगा। व्हाट्स योर फेवरेट परचेज यू हैव डन? कुछ नहीं है यार अभी तक ऐसा, पर हाँ क्या ही है, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। मतलब फेवरेट चीज़ें कुछ टाइम तक ही फेवरेट रहती है ना, समझ रहा है?
फिर वो चीज़ें ही बदल जाती है। अभी करंटली जो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं उनमें से मैंने एक भी परचेज़ नहीं करी। उसी के लिए हासिल कर रहा है कि कर लिया। मैं बढ़िया भाई, तू सुना क्या हाल है? यार बद्रीनाथ आऊँगा, दर्शन करने आऊँगा यार, घूमने के ही आऊँगा यार। भाई भक्ता को हैप्पी बर्थडे बोल दे यार, भक्ता का बर्थडे था मेरे भाई का। हैप्पी बर्थडे भक्ते। ट्विन ट्विन ट्विन। राजनगर में होता है, राजनगर तो पास ही है यार, राजनगर तो आ जाऊंगा मैं। अरे फायर भाई जोशी मठ रहता है तू? भाई शर्दुल को शाउट आउट है भाई। हाँ यार, कमा तो पा रहे हैं। फ्रैपे के साथ कोई गाना आ रहा है भाई? फ्रैपे तो भाई है यार, फ्रैपे भाई के साथ तो बिल्कुल निकालूंगा। अभी कोई बनाया बनाया नहीं है, पर फ्रैपे भाई के साथ तो करूंगा। भाई चांदी चंडी आ जाओ यार। नहीं यार, अभी तो मैं कहीं नहीं आ रहा, अभी तो मैं दिल्ली हूँ, दिल्ली हूँ मेरे भाई। अभी मैं अभी तो नहीं आ रहा मैं कहीं पे भी। गादक भाई कब मिलोगे हमसे? मिलेंगे भाई जल्दी, शो वो पे मिलते हैं जल्दी से, वरना एक लिस्निंग पार्टी करूंगा उसकी। आईबो की तब मिलते हैं। आईबो, अरे इसकी आगे यार, आईबो बोल रहा हूँ मैं। क्या नाम है इसका? इसका नाम है प्रोडिजी की लिस्निंग पार्टी पे मिलूंगा। लेगेसी तो मस्त एस आ रखा है, शी आ रखी है, प्रथमेश आ रखा है, और पहले जिनको सुना हुआ है उनमें मैनिस्टन आ रखा है, और कौन और वो आ रखा है, रैप आईडी आ रखा है, काफ़ी लोग आ रखे हैं। मस्त है भाई। भाई सबसे डिफ़िकल्ट क्या लगता है आपको करना? भाई रैप में सबसे डिफ़िकल्ट क्या लगता है? मतलब नई चीज़ ट्राई करने के हिसाब से यार मेरे को डिफ़िकल्ट लगता है, क्या लगता है यार? डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है म्यूज़िक में। म्यूज़िक ऐसा कोई चीज़ नहीं है, म्यूज़िक डिफ़िकल्ट नहीं है। म्यूज़िक वो है जिस टाइम पे तुम्हारे दिल से जो चीज़ निकल रही है। फिर रैप में ये होता है कि मतलब रैप में मेरे को इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगता। मतलब अगर तू लाइव पे पूछेगा तो लाइव पे होता है कि जहाँ पे तुम्हें ब्रेथ कंट्रोल करना है। मतलब क्योंकि स्टूडियो में बैठ के जब तुम गाने बना रहे हो तब तो तुम टेक्स वेक्स भी दे सकते हो, ये भी है। फिर तुमने बाद में गाना याद कर लिया लाइव के लिए। तो रैप में एज सच कुछ हार्ड नहीं होता यार, रैप में हार्ड नहीं होता। या तो हमने साल इतने दे दिए तो हमें वो चीज़ हार्ड नहीं लगती अब जो पहले लगती थी, समझ रहा है? बट वही है कि फिर एक, हाँ बट एक चीज़ होती है, जैसे तुम्हारे एक टाइम पे एक जोन चल रहा होता है तो तुम्हें उस जोन से बाहर निकलना होता है, तो वो चीज़ टफ होती है। भाई अलवेला तो भाई अलवेला के साथ पक्का निकालूंगा मैं कुछ ना कुछ। भाई गुड़गांव के एनसीआर वही है, एनसीआर में तुम बहन छो गुड़गांव से यहाँ दिल्ली तक नहीं आ सकते हैं? अरे संगीत, अरे बढ़िया दीमन, तू सुना क्या हाल है? बैटरी पी गया क्या मैं? काफी देर से लाइव हो गया मैं। भाई मेरी बहन है, मैंने तो बहन ही बोला है हमेशा, पर मतलब वो यार ये वाली सोच भी सुधारो ना। तुम हमेशा बहन छो ऐसी उठ पटांग बात करते हो, जो बात कोई सेंस नहीं बनाती, दूर तक तुम अपने मन में कहानियां चोद देते हो।
लेट्स गो। अलबेला की भी एल्बम आ रही है, फायर भाई। अरे यार इन्फ्लुएंसर नया आर्टिस्ट है यार, वही सीन है हमारे साथ। अरे यार वही है, मतलब मन मन का सीन होता है यार, वही है। मेरे को तो समझ नहीं आता, सही बताऊं तो मेरे को अपना समझ नहीं आता सीन, मतलब औरों का माइंड सेट नहीं बता सकता। मेरे को ऐसा होता है कि अगर मेरा मन करा इस पे डाल देता हूँ, नहीं करा नहीं डालना। मैंने अपनी एल्बम निकाल दी थी कितने, 2 म्यूजिक वीडियो के साथ, है ना। हाँ शायद मैंने आईबो 2 म्यूजिक वीडियो तो निकाली हैं। आईबो एल्बम से मैंने 2 म्यूजिक वीडियो निकाली हैं, समझ रहा है। और 2 ही रील उन म्यूजिक वीडियो की, एक आईबो की जो वो आईबो वाला पार्ट है उसकी रील, और दूसरी उसकी पैनिक अटैक के हुक वाली रील। तो ये कंटेंट निकाला है मैंने एल्बम का, और 0 प्रमोशन पे 2 मिलियन पहुंचने वाली है एल्बम, मतलब ठीक है। और जबकि इंस्टाग्राम पे आई नहीं थी 3 महीने तक, एल्बम ही नहीं आई। तो सही है, मतलब मस्त है, धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं। वही है, लंबी रेस के घोड़े हैं भाई। तो पता है शुरुआत में धीरे धीरे भागना है। शुरुआत तो खैर नहीं है, बट अब जब चीज़ें मिलनी शुरू हुई हैं तो वो अभी शुरू हुई है ना, तो शुरुआत ही मान लो। भाई अपने ऊपर काम कर, फिर मिलती जाएंगी चीज़ें खुद ही, और कुछ नहीं है यार। स्टूडियो अभी नहीं आने का यार, अभी तो मेरे को बुखार है, मतलब बुखार अभी इस टाइम तो उतरा हुआ है। स्टूडियो आऊँगा जब सही हो जाऊँगा लाडले। Why send you some dope web experience for artist? क्या हाल है सार्थक? बढ़िया, तू सुना? मौत का ना खौफ, हम जन्म से घातक आए। एई एई रेव, क्या हाल है तेरे, कैसा है? हाँ यार वो तो है ही। मेरे को अंडररेटेड, मेरे को एस लगता है, एस अच्छा काम करता है। मेरे को क्रूज लगता है, क्रूज गांड फाड़ है। और रेव, अभी रेव आया था, रेव भी अंडररेटेड। बख्ता भी अंडररेटेड है अगर ऐसे देखा जाए, बख्ता गांड फाड़ है। परदेसी अंडररेटेड है, अब तो मेलोडिक जोन में चला गया है। बहुत लोग हैं यार अंडररेटेड, इतने सामने नाम याद आ रहे हैं पर कोई जबान पे नहीं आ रहा है, ऐसे तो बहुत लोग हैं। असवाल है अंडररेटेड, ले भाई असवाल है, टी स्टार है, बहुत लोग हैं अंडररेटेड यार। टी स्टार मैंने तो शुरू ही करा था, साथ में असवाल भाई है, हर्ष है, बहुत लोग हैं यार। यार यही सीन है। बोली तो मैंने ये भी थी, मैं चांद पे चला जाऊंगा, गया मैं है। अब यार ये क्या लंडे सा फिल्टर लगा रखा है, बहन के लंडे इतना गोरा कर दिया, वहां की छूत, ऐसा लग रहा आज ही D10 हो के आया हूँ। ओए, है ये पता, मैंने तो बोला था मैं चांद पे भी चला जाऊंगा, गया मैं चांद पे नहीं गया ना। अबे आएगी। अबे मैंने ना 2 प्लानों की बहन चूत दी एक साथ। मैं पहले डालने वाला था एक EP, वो EP तैयार थी, वो मेरे को मिक्स करवानी थी, पर मैंने तब मेरा मन कर रहा था शेषनाग डाल देता हूँ, तो मैंने शेषनाग डाल दिया। और प्रोडिजी कंप्लीट थी नहीं, और प्रोडिजी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, तो जब कंप्लीट होगी डाल दूंगा। यही सीन है।
फिर वो प्रोडिजी के बाद वो ईपी। भाई एक गाना आपके साथ निकालना है, कोलैब करोगे आप? यार अभी मैं एक बार अपनी एल्बम निपटा लूँ यार, उसके बाद भाइयों इन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे पक्का। भाई बड़ा आराम ही है कलमगोर, तू खुद की आईडी से कलमगोर से लिख रहा है, कलमगोर के साथ कोलैब करोगे भाई, बड़ा चंटा यही कहते हैं भाई मेरे साथ कोलैब करोगे भाई। ये है असली भाई मार्केटिंग, इससे सीख रहा हूँ देख, कलमगोर से मैं मार्केटिंग। भाई ये क्या, भाई ये क्या, किस चीज़ की टिकट बुक कर रहा है? अबे हाँ यार, हाइक अंडररेटेड डैस फक है, पर हाइक गांड फाड़ है, पर अब हाइक को एक्सपोजर मिल रहा है यार, बहुत गांड फाड़ है भाई हाइक तो। अरे यार ऐप 17 तो फिर अपने साथ का है ना DL91 को, उसने बोला DL91 के अलावा। क्वेश्चन था ये मेरे भाई, मेरे भाइयों को मेरे को ही बताओगे तुम? हाँ फायर भाई। अरे अरे ब्राह्मण भाई आ गए भाई, द राइजिंग ब्राह्मण भाई आ गए हमारे। सालो फालतू मत बोलना भाई, डांस है भाई मेरे धप्पा दे घर तेरे, पूरा फाइटर है मोड, समझ रहे हो? हाँ अरे भाई फायर भाई। यार नहीं, 17 का 1 अगस्त को नहीं आता, 1 अगस्त को वही का आता है। नहीं यार प्रोटेस्ट की कोई मिसिंग नहीं हो रही, बहुत अच्छा हुआ प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि जब मैं 23 तारीख को गया था आखिरी बार प्रोटेस्ट में ना, फिर मेरे को बुखार हो गया था, वायरल हो गया था, उसके अगले दिन ही आके मैं पड़ गया था। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा ही देर रुक गया था यार, मैं 5 बजे पहुंचा था वहाँ पे प्रोटेस्ट में, और मैं सुबह कितने 6:30 बजे कहाँ वैशाली पहुंचा था, 6:30 बजे सुबह के। और उस दिन वैंस इन्फेक्शन वगैरह हो गया था मेरे को, फिर जब मैं सोया तो मेरे को बुखार ही चढ़ गया था। पर हाँ उस दिन तो बहन चो बंदे आके बहन के लोड़े बाइक उछाल रहा है, कोई कुछ उछाल रहा है, एक चूतिया का लंड गिर गया बाइक से रात में, ऐसी खुशी हुई देख के कि बहन का लंड छिलता बढ़िया से तो मज़ा आता। बंदों ने माँ चोद दी बहन चोद, बंदों का वो पिकनिक स्पॉट बन गया था रात को आने का। अबे जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे जो बैरिगेड के अंदर वाला एरिया, वहाँ पे फिर जेन्युइन लोग बैठे होते थे रात को तो आधे हुड़दंग काटने आ रहे थे, और इस्तीफा दे दिया उसने, उसके बाद कोई रुकने का फ़ायदा नहीं है भाई, क्यों रुकना है तुम्हें वहाँ पे? अब तो तुम्हारे चूतड़ों पे लट्ठी लट पड़ेंगे अगर अब जाके खड़े हो जाओगे वहाँ पे। तुम्हें पता है 1.5 दिन सो के उठा मैं, फिर मैं बहन की चूत भाई पड़ा हुआ हूँ, ऐसे ही हूँ बेहोश, फ़ोन आ रहा है चलेगा प्रोटेस्ट पे, मैं नहीं आज नहीं, फिर मैं पड़ा हूँ, फिर आज नहीं, फिर बस ये हो रखा था मेरे साथ तो प्रोटेस्ट की कोई याद वाद नहीं आ रही भाई, जिस चीज़ के लिए था प्रोटेस्ट वो मिल गया, बस उसने हराम के बच्चे ने भाई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, अब भी इस चीज़ का दुख है, समझ रहे हो? तो वही है, रिज़ाइन भी दिया तो बेशर्मी के साथ दिया। हाँ मैं तेरे को प्रोडिजी का नहीं बता सकता भी, प्रोडिजी कब आ रही है, तो यार से पूछ रहा है कभी कहना चाहते हैं कब आ रही है मेरे भाई। ऐसे सवाल ही ना पूछो। अरे भवी ज्वाइंट है क्या? भवी ज्वाइंट आर्म है, ज्वाइंट आर्म फोर्सेस भवी भाई की। क्या हाल है भाई? बढ़िया हाल है भाई अमन भाई, बता दो यार। अरे भाई मैं बता तो रहा हूँ, मेरे को प्रोडिजी का नहीं पता, मैं कैसे बता दूँ कभी कहना चाहते हैं कब आ रही है?
मेरे को अपना कुछ नहीं पता अभी यार। मेरे को अभी ये नहीं पता मैं सोऊंगा कब। भाई क्या सीन है भाई, मस्त सीन है भाई। न्यू ट्रैक आ रहा है अगले महीने, आ रहा है पक्का न्यू ट्रैक तो। क्या क्या हाल है जनाब का। भाई तुम्हें पता है मेरे साथ क्या सीन हुआ? मैं गया अभी डॉक्टर पे दिखाने, तो मेरे बापू भी गए थे साथ में। बापू ने बोला डॉक्टर के कि ये तो आंदोलन में गया था। फिर डॉक्टर मेरे से पूछ रहा है कि तुम्हारे गले में भी इन्फेक्शन है, तुम्हारे गले में इन्फेक्शन की वजह से तुम्हें वायरल हुआ है, सिगरेट विगरेट पीते हो, नशे वशे करते हो, ये करते हो। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे फिर प्रोटेस्ट पे क्या करने गए थे? वहाँ तो यही हो रहा था। फिर मेरी और डॉक्टर की डिबेट चालू हो गई। फिर मैंने कहा अंकल मैं तो वहाँ पे था सड़क पे, मेरे को तो पता है ना क्या था। मैंने कहा आप तो अपने यहाँ पे इसमें एसी चैम्बर में बैठे हुए हो, और यहाँ से आप अपने जहाँ पे भी आप सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो या किसी प्राइवेट में वहाँ पे चले जाओगे तो आपकी दुनिया यहाँ तक ही है, तो आपको बाहर निकल के वही दिखेगा जो आपको टीवी में दिखाया जा रहा है, क्योंकि आप फॉलो ही उन न्यूज़ चैनलों को करोगे जो प्रो राइट विंग है। कह रहे अच्छा जी हमें बताओगे क्या देश का ये वो। कह रहे फिर मेरे से कह रहा है तुमने नीट का वो एग्ज़ाम दिया था? मैंने कहा मैंने नहीं दिया था, तो उसका मतलब ये है कि मैं जाऊँगा नहीं। मैंने कहा आपने तो नीट का दिया होगा, आप तो डॉक्टर बने, आप क्यों नहीं गए? फिर वो चुप है, फिर ऐसे मेरे बाप की तरफ देख रहा है कि ये क्या बात कर रहा है। कह रहा है कि तुम सब बेवकूफ़ हो, ये हो वो। कह रहे मेरे को कह रहा है तुम हो मेंटली अनस्टेबल, तुम उसे सपोर्ट करने गए। मैंने कहा मैं तो सही हूँ मेंटली। मैंने कहा मेरे को लग रहा है आपका बीपी बढ़ गया। मैंने कहा करवाने में अपना इलाज आया था, ऐसा लग रहा है आपका बीपी बढ़ गया। वो बहन का लैंड लगा हुआ है, और फुल फुल कट्टर बीजेपी। बंसल साहब थे, डॉक्टर बंसल। पूरा नाम बता दूंगा तुम गाली बकोगे, पर है वैंचो शालीमार गार्डन का डॉक्टर बंसल है। और भाई लगा पड़ा है फुल की वैंचो ये चूतिया। तुम्हारे जैसे लोग तो देश को बिकवा देंगे। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, ये हुआ था, वही एंटी मुस्लिम था, वो पूरा एंटी मुस्लिम था। फिर मैंने कहा आपकी क्लिनिक पे कोई मुस्लिम आता है आप उसका इलाज नहीं करते? वो बहन का लोड़ा चुप, क्योंकि मेरे बाप से कह रहा है देखना कैसी बेकार की बातें कर रहा है ये। मेरा बाप भी कह रहा है कोई नहीं ऐसी है, ऐसी करते हैं सर ये बातें ये वो। फिर उसके बाद कह रहा है कि क्या कहते हैं, मैंने कह रहा है कि प्रोटेस्ट हमें करना चाहिए, क्यों करना चाहिए हमें प्रोटेस्ट? मैंने कहा हमारा राइट है, हम अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हैं ना किसी भी चीज़ की। अगर अगला बंदा खुद जिम्मेदारी ना ले किसी चीज़ की तो उसको बताना पड़ता है ना। कह रहे ये मुद्दा तो पार्लियामेंट में उठाओ ना। मैंने कहा पार्लियामेंट में मैं चला जाऊंगा? मैंने कहा मैं तो नहीं जा सकता ना पार्लियामेंट में, मैं तो नहीं हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने कहा मैं तो जनता हूँ, तो मैं तो प्रोटेस्ट करके वो आवाज़ पार्लियामेंट तक अपने पहुंचा सकता हूँ। कह रहे ये बेकार के ड्रामे हैं। मैंने कहा ये तो पहले भी होते थे, तब क्यों बेकार के ड्रामे नहीं लगते थे? मैंने कहा सत्याग्रह वगैरह ये सारे प्रोटेस्ट ही तो है। दांडी मार्च पे गांधी जी निकले थे तो वो भी तो एक आंदोलन ही था। कह रहे ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी क्या हकीकत है, तुम्हारी क्या औकात है, ये है वो है, पढ़े लिखे हो तुम, अपने घर पे जाओ आराम करो, इन चीज़ों में मत पढ़ो, इन चीज़ों से बाहर हो। मैंने कहा मेरे को मत बताओ अंकल आप। मैंने कहा ये चीज़ें थोपना आप अपने बच्चों पे जो आपकी सुन लें। फिर मेरे बाप से कह रहा है कि मेरे को इसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे को पता है घर में आपसे भी ऐसी बात करता होगा। मैंने कहा सुन दवाई लिख दो डॉक्टर साहब और अपना काम करो और मेरे को यहाँ से छोड़ो। तो वो बहन चुद इस लेवल के तो डॉक्टर हैं चूतिया के पट्टे। पता नहीं, पर डॉक्टर की तो कुद्दी गीली कर देता मेरा बाप नहीं होता मेरे साथ। एक तो घर वाले भी तो बीजेपी सपोर्टर ही है, मतलब मैं खुद बीजेपी को वोट दे दूंगा, दोबारा दे दूंगा मैं बीजेपी को वोट, समझ रहे हो? दोबारा दे दूंगा मैं वोट अगर चीज़ें सही होती रही। अगर चीज़ें नहीं सही होंगी तो मैं नहीं देने का भाई। मेरे को मतलब नहीं है ना कौन मेरी जात का है कौन मेरी जात का नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हें वोट देना ही खत्म करना पड़ेगा। यहाँ से ही जातिवाद आता है सबसे बड़ा, कि लोग अपने जाति वाले को वोट देते हैं, अपने धर्म वाले को वोट देते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को इरेडिकेट करो भाई, कि अगर तुम्हें वोट देना है तो तुम्हें वोट उसको देना है जो तुम्हें काम करके दे रहा है।
अगर तुम उस मानसिकता के साथ वोट देना शुरू कर दोगे ना, देश का खुद सुधार हो जाएगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा, पिछड़ा वर्ग भी आगे बढ़ेगा, आगे वाला वर्ग भी आगे बढ़ेगा, सब आगे बढ़ेंगे जब, क्योंकि विकास के लिए काम हो रहा होगा, तब इसलिए काम नहीं हो रहा होगा, समझ रहे हो। वो यार उस बंदे का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि जो इतना गांड फाड़ बंदा है और उसको एक भी सीट नहीं मिली यार, बिहार से इलेक्शन लड़ा था यार, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो बड़ा गांड फाड़ बंदा है यार, चश्मा भी लगाता है, वाइट वाला है, सॉरी भाई मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट तुम में से किसी ना किसी को आ जाएगा। भाई मैं आरक्षण के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बताऊँ किस सोच के अगेंस्ट हूँ, कि आरक्षण तो है ही, फिर उसके बाद तुम गाली देते हो जनरल वालों को या कहते हो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद है, फिर उसके बाद तुम कहते हो कि हम सब बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, अगर हम सब बराबर हैं तो फिर कास्टिज्म ख़त्म होना चाहिए, रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए। प्रशांत किशोर, यस मेरे भाई, तो इस देश का ये हाल है, प्रशांत किशोर को किसी ने वोट नहीं दिया, समझ रहे हो, उसकी एक सीट नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि बंदों को बहन की छूत अपने जाति वालों को वोट देना था, तो जातिवाद तो लोगों के अंदर है ना, और फिर वो ये है। भाई 22 को कहाँ पे आना है? सुबह हो गई मामू मामू मामू, चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, जनता भड़की जब से नेता माँ छुदा के भागे, सुबह हो गई मामू मामू मामू। है ना यार, मेरा भी वन ऑफ द वो है क्लोजेस्ट टू माई हार्ट सॉन्ग, दिल के करीब वाला गाना है यार वो। मेरी दादी के जाने के बाद मैं फक्ड था बहुत ज़्यादा, तभी बना था वो। यार सबके साथ गलत हुआ है यार, यंग भास्की मेरा भाई। भाई मैं घर पे हूँ अपने और गाँव, भूख लग रही है यार। सोऊंगा यार, अब सोया नहीं हूँ मैं। यार ऐप अपने घर पे होगा, सारे भाई अपने घर पे होंगे मेरे भाई। तेरा भाई अपने घर पे है, मेरा भाई 17 अपने घर पे होगा। अजीब सा मौसम हो रहा है यार बड़ा। सो रहा हूँ यार मैं अब जाके। क्या दिल्ली 3 से गया है भाई? तो दिल्ली 3 से है, फुल पावर भाई। प्रोडिजी भाई, प्रोडिजी जल्दी आएगी। गुड नाइट है भाइयों, बाकी मैं चला सोने।
अब तो आंखें बंद हो रही है यार। अभी तो बहन चो तबीयत बिगड़ी हुई है यार। कल भी बुला रहा था दोस्त पीने, मैंने नहीं पी भाई। मेरे भाई जब तबीयत खराब हो तब नहीं करो, जब तबीयत खराब हो ना, गोली वोली खा रहे हो तब अवॉइड ही करो। और यार ज़्यादा ही हो जाती है फिर यार। अगर बहन चो तो बीमारी में भी उठ के शराब पिया हो ना, फिर तो बहन चो तो दरवे ही हो तुम, फिर तो तुम टॉप क्लास के दरवे हो भाई। फिर तो तुम ये नहीं कह सकते मैं ओकेजन वाला हूँ, क्योंकि एक बार को हफ्ते में एक बार पी के भी तो बंदा ये कह सकता है कि मैं ओकेजन वाला हूँ, पर वो ओकेजन वाला नहीं है, वो हफ्ते वाला हो जाता है बंदा, समझ रहे हो। पर जब तुम बहन चो रोज ही पीने लगोगे तो फिर तो तुम दरवे ही हो भाई, तुम तो फिर सर्टिफाइड दरवे हो भाई। अब तो मैंने ये, अगर मैं घर पे हो अब कोशिश करता हूँ घर पे, अगर मैं एक हफ्ते हूँ तो फिर एक हफ्ते में कभी मन करा तो हफ्ते में एक बार 2 बार मार लिया, सैटरडे संडे के टाइम पे। मतलब ऐसे वीक ऑफ में एक दो पैक तो खैर ये तो मजाक ही हो गया थोड़ा, ये तो मैं भी हंस गया खुद पे। बट हाँ कभी हाँ हफ्ते 15 दिन में मार लो बहन चो, रज के खींचो बहन की चूत, बैठ जाओ दोस्तों के साथ। पर हाँ फिर वही दे दो बहन चूत। वो यार पावर ऑफ लाइट भाई, पावर ऑफ ये कैसे आई हुई भाई? अभी नीली लाइट क्यों हुई थी ये जब वो नहीं थी? अरे बहन चोद ये नहीं समझ पाया मैं, नहीं पता नहीं यार, साइंस निकाल लो मैं। चलो यार सोन दो मेरे को यार, परेशान मत करो मेरे भाइयों। रेबड़ी गज्जा खिला दूंगा भाई, मेरे सब खिला दूंगा। दादा को इंदौर आओगा तक भाई, बिल्कुल आऊंगा। अभी पर मैं सोने जा रहा हूँ। ओके मेरे भाई, गुड नाइट है।